आज का लेक्चर हम लोग का होगा लाइफ प्रोसेस। कोई भी एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो, वह डेली दिनचर्या में जो भी काम करता है वो एक लाइफ प्रोसेस होता है और इसमें न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे कैसे होती है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लाइफ प्रोसेस में हम लोग देखेंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। क्वेश्चन इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, है ना। तो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, लाइफ प्रोसेस। क्या है, लाइफ प्रोसेस है। वेरियस बेसिक एक्टिविटी होती है, बेसिक फंक्शन होता है जो कि लिविंग बींग्स के थ्रू परफॉर्म होता है। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ये क्या करता है, मेंटेन अपनी लाइफ को करता है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, द वेरियस बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन हिज अर्थ, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल लाइफ प्रोसेस, है ना। चाहे तो एनिमल्स हो या फिर और प्लांट्स हो, ये जो लाइफ प्रोसेस करता है उसको हम लोग देखते हैं आज, है ना। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, डेफिनेशन लिखेंगे, द वेरियस बेसिक फंक्शन, लाइफ प्रोसेस में बोलेंगे द various basic function the various basic function performed by living organism, performed by living organism, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो परफॉर्मेंस होता है, द वेरियस बेसिक फंक्शन परफॉर्म होता है बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, टू मेंटेन देयर लाइफ, टू मेंटेन देयर लाइफ, to maintain their life on this earth, maintain their life on this earth, called life process। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर called life process, आर called life process। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। वेरियस बेसिक फंक्शन performed by living organism to maintain their life on his earth is called life process। ये डिफिनेशन हम लोग देखेंगे लाइफ प्रोसेस का। एक्चुअली यहाँ पे लाइफ प्रोसेस में बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है, वो बेसिक लाइफ प्रोसेस कौन कौन सा है हम लोग को देखना है। बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होती है, बेसिक लाइफ प्रोसेस में कौन कौन बेसिक लाइफ प्रोसेस है हम लोग को देखना है। यहाँ पे कुछ बेसिक प्रोसेस होती है। सबसे पहले हम लोग बेसिक लाइफ प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिशन है, रिस्पिरेशन है। न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड फाइनली एक्सक्रीशन। क्या होता है, एक्सक्रिएशन, एक्सक्रीशन। ये बेसिक लाइफ प्रोसेस है ना। वन बाय वन हम सारे प्रोसेस को देखेंगे। इससे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है ना। कुछ ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से बना हुआ है और कुछ ऑर्गेनिज्म है जो मल्टी सेल से बना हुआ है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल देखते हैं अमीबा का। किसका, अमीबा का। ये अमीबा एक्चुअली क्या है, एक सेल से बना हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यहीं पे ह्यूमन बीइंग्स को लिया जाए, ये जो ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमंस है, ये ह्यूमन मल्टी सेल से बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर, ना।
यही नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लांट्स के रिगार्ड बात करेंगे। तो प्लांट्स में इस तरह से कुछ फीचर्स होती है, मल्टी सेल्स ऑर्गेनिज्म है। प्लांट भी क्या है, मल्टी सेल से बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, है ना। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे सिंगल सेल से बना हो या फिर मल्टी सेल से बना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल सेल से, सिंगल सेल, यूनिसेल्यूलर, यूनि मीन सिंगल, सेलुलर में सेल से बना हुआ, मल्टी मैनी मोर देन वन, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। चाहे यूनिसेल्यूलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना बेसिक लाइफ फंक्शंस होती है जिसको परफॉर्म करता है अर्थ में। ये क्या है, हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेस है, चाहे सिंगल सेल हो या फिर मल्टी सेल हो, सब अपना अपना लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करता है ना, मेंटेन दियर लाइफ, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिक वेरियस फंक्शन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। आइदर सिंगल सेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी बेसिक प्रोसेस होती है, फंक्शंस होता है, वो एक सेल में होता है, और मल्टी सेल्यूलर में वेरियस सेल्स इस रोल प्ले करते हैं, इसको रोल प्ले करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशन, है ना। पहला हमारा लाइफ प्रोसेस होगा न्यूट्रिशन, क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा, है ना। हम खाना खाते हैं, वहाँ से हमें न्यूट्रिएंट मिलता है, और फिर वो न्यूट्रिएंट क्या करता है, हमारी लाइफ को क्या करता है, प्रोसेस में लाता है। हम जितने भी प्रोसेस करते हैं लाइफ में, वो उस न्यूट्रिशन के बिहाफ पे होता है। प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन के लिए हम लोग डिफिनेशन बोलेंगे, प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म obtain obtain and utilize food, obtain and utilize obtain and utilize food, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड, है ना। फूड यहाँ पे जो लिया जाता है, इस फूड का मेनली जो पर्पस होता है, यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, इस फूड से एनर्जी मिलती है, हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट होती है, क्या होती है, ग्रोथ डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। और इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, जो टिश्यू डैमेज हो गया है उसका रिपेरेशन में जाता है। हम जो खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड, इस फूड की जो एनर्जी होती है, यह फूड एनर्जी डेवलप करता है, लाइफ प्रोसेस होती है, यह फूड हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट में काम करता है, और जो सेल डैमेज हो गया उसको रिपेयर करता है। न्यूट्रिशन का हम लोग इस तरह से डिफिनेशन देखेंगे। अब न्यूट्रिशन वर्सेस न्यूट्रिएंट देखते हैं, न्यूट्रिशन वर्सेस न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन वर्सेस न्यूट्रिएंट, है ना। तो यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है, न्यूट्रिशन क्या हो गया, प्रोसेस जिससे हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना खाना लेता है और उसका यूटिलाइज करता है, यूटिलाइज फूड, और उसको, उस खाने को, है ना, एज ए फूड यूटिलाइज करता है, एनर्जी मिलती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आता है, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यूज होती है। उसके अलावा न्यूट्रिशन के अलावा न्यूट्रिएंट की अगर बात करेंगे, तो न्यूट्रिएंट एक्चुअली कंपोनेंट ऑफ फूड होता है। क्या न्यूट्रिएंट क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ फूड होता है, न्यूट्रिएंट कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड में क्या क्या कंपोनेंट हो सकता है, वन बाय वन अगर देखें, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, विटामिन मिनरल्स होंगे, ये सारे कंपोनेंट्स कहाँ पे होंगे, न्यूट्रिएंट में होंगे। क्या क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट,
दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारे कंपोनेंट्स एलिमेंट्स होंगे। न्यूट्रिशन क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक फूड, है ना, और उस फूड का यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगा? ये वो ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ के लिए, एनर्जी पाने के लिए और डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने में यहाँ पे होती है। फूड का लेना और यूटिलाइजेशन करना न्यूट्रिशन कहलाएगा। फूड का लेना और यूटिलाइजेशन करना न्यूट्रिशन कहलाएगा। लेकिन न्यूट्रिएंट क्या होंगे? कंपोनेंट्स ऑफ फूड होगा। मैंने जो लिया उसमें क्या है ना, कंपोनेंट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, वाइटामिन हो सकता है एंड मिनरल्स हो सकता है। ये तो सारी चीज़ें थी न्यूट्रिएंट्स के रिगार्ड, है ना। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग देखेंगे। ये न्यूट्रिशन जो हम लोग देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग देखेंगे एक तो होता है न्यूट्रिशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद से बनाता है, खुद से खाता है ना। और कुछ ऑर्गेनिज्म होता है खुद से नहीं बना पाता है, वो दूसरे के फूड पे डिपेंड रहता है और वो हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में जो खाना खुद से अपने लिए बनाए उसको हम लोग ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। एक टाइप होगा ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होगा हेटेरोट्रोफ। क्या होगा? हेटेरोट्रोफ। ऑटोट्रोफ और हेटेरोट्रोफ। ऑटोट्रोफ मेक देयर ओन फूड, इसको बोलेंगे जो अपना खाना खुद से बना ले, मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद से बना ले। बट हेटेरोट्रोफ क्या होगा? ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर। ये क्या होगा? ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर। अदर पे अगर प्लांट से लेता है तो ये डायरेक्टली क्या होगा? अगर ये प्लांट से फूड लेता है, हेटेरोट्रोफ डायरेक्टली प्लांट्स को अगर खाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट, है ना। और ये इनडायरेक्टली किसी एनिमल्स को खाता है, वो एनिमल्स एक्चुअली प्लांट को खा के ग्रोथ डेवलपमेंट किया है, तो वो एनिमल्स, है ना, एनिमल्स को खाने वाला क्या होगा? इनडायरेक्ट हेटेरोट्रोफ्स। तो डायरेक्ट प्लांट को अगर खाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट हेटेरोट्रोफ्स, डायरेक्ट। और एनिमल्स को खाता है इनडायरेक्टली, है ना। तो हेटेरोट्रोफ्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर्स। अदर्स में प्लांट को अगर लेता है तो डायरेक्ट यूटिलाइजेशन होती है और एनिमल्स को अगर लेता है तो इनडायरेक्टली। कहने का मतलब समझे, एक जो है ऑटोट्रोफ है, ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट को अगर ये हेटेरोट्रोफ है, ह्यूमन बींग्स, है ना, अगर डायरेक्ट खाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट हेटेरोट्रोफ्स। हेटेरोट्रोफ्स डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रोफ डायरेक्टली, क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रोफ डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रोफ डायरेक्टली। बट यहीं पे ह्यूमन बींग्स अगर एक गोट को खाता है, ये गोट को खाता है, गोट किसको खाती है? तो ये ह्यूमन बींग्स अगर गोट को खाता है तो ये कैसा हेटेरोट्रोफ्स होगा? इनडायरेक्ट हेटेरोट्रोफ्स, जो कि ऑटोट्रोफ पे डिपेंड रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे कर सकते हैं हेटेरोट्रोफ्स डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रोफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमेशा हेटेरोट्रोफ जो डिपेंड रहेगा वो किस पे रहेगा? ऑटोट्रोफ पे होगा, चाहे तो डायरेक्ट ऑटोट्रोफ पे होगा या फिर इनडायरेक्टली ऑटोट्रोफ पे होगा। कहने का मतलब समझे? हेटेरोट्रोफ डिपेंड्स किस पे रहेगा? हमेशा प्लांट पे रहेगा। डायरेक्टली प्लांट को खा लिया, साग सब्जी को खा लिया, या फिर प्लांट को खा के जो जिंदा रहा है, ग्रोथ डेवलपमेंट किया, उसको खाएगा, तो वो इनडायरेक्ट हेटेरोट्रोफ्स होगा। ठीक है। तो ऑप्टेन को, प्लांट को अगर ये फर्स्ट लिया, प्लांट को लिया तो डायरेक्ट डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रोफ, और अगर एनिमल्स को लिया तो इनडायरेक्ट डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रोफ। यहीं पे एक बात और समझ लेते हैं, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन हमेशा फ्लेश को खाएगा। तो ये लाइन जो होता है वो सिर्फ फ्लेश को खाने वाला होता है,
अदर हेटरोट्रोफ को खाने वाला होता है। तो ये लायन हेटरोट्रोफ कैसा है? लायन एक्चुअली क्या है? हेटरोट्रोफ्स है। कैसा हेटरोट्रोफ्स है? कैसा हेटरोट्रोफ्स है? जो एनिमल्स को खाता है, इसको बोलते हैं कार्निवोरस। क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। कार्निवोरस। और ये ह्यूमन बींग्स साग सब्जी खाता है, इसको हम लोग बोलते हैं हर्बीवोर्स, है ना? हर्बीवोर्स। और ये ह्यूमन गोट को भी खाता है, तो इनडायरेक्टली इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स। और ये गोट डायरेक्टली हमेशा 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 किसको खाता है? ऑटोट्रोफ को खाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स बोलेंगे। हर्बीवोर्स, है ना? बकरा क्या हो गया? हर्बीवोर्स हो गया। ह्यूमन बींग्स कौन हो गया? ह्यूमन बींग्स एक्चुअली क्या हो गया? ये ह्यूमन बींग्स एक्चुअली दोनों हो गया, दोनों को खाने वाला ओमनीवोर्स बोलते हैं जिसको। और गोट हर्बीवोर्स। लायन क्या हो गया? सिर्फ फ्लेश को खाता है, चाहे तो गोट के खाए या फिर ह्यूमन बींग्स के खाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्निवोर्स एनिमल्स। ओके, कन्फ्यूजन दूर हो गया। ऑटोट्रोफ मेक देयर ओन फूड। हेटरोट्रोफ्स डिपेंड्स ऑन अदर में ये कौन हो जाएगा? ऑटोट्रोफ हो जाएगा। अगर डायरेक्टली ऑटोट्रोफ को खाता है तो वो प्लांट होगा, है ना? और इनडायरेक्टली अगर खाता है तो कोई अदर एनिमल्स को खाएगा, है ना? तो हेटरोट्रोफ के लिए डिफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे? हेटरोट्रोफ्स डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रोफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहाँ पे हम लोग इस वर्ड को मेंशन कर सकते हैं, है ना? ये हेटरोट्रोफ के लिए, हेटरोट्रोफ डिपेंड्स ऑन अदर, है ना? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना? डायरेक्टली अगर होगा तो ये प्लांट को खाएगा, इनडायरेक्टली प्लांट के प्रोडक्ट को खा के जिंदा रहेगा। तो ये हमारे क्या हो गया? हेटरोट्रोफ हो गया। मेक देयर ओन फूड। ऑटोट्रोफ डिपेंड्स ऑन अदर। हेटरोट्रोफ्स। ये हमारा बात हो गया, है ना? ये जो ऑटोट्रोफ्स होता है ये एक्चुअली कौन होता है? ग्रीन प्लांट होता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं, ऑटोट्रोफ में एक्चुअली एग्जाम्पल्स बोलेंगे तो ये ग्रीन प्लांट होता है। क्या होता है? ग्रीन प्लांट। कुछ बैक्टीरिया होती है जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं। यहाँ पे भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होता है वो क्लोरोफिल होता है। लेकिन हेटरोट्रोफ का अगर एग्जाम्पल लेंगे तो वो क्या होगा? ह्यूमंस एंड ऑल एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन एंड एनिमल, ये क्या होगा? हेटरोट्रोफ का एग्जाम्पल होगा, है ना? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग देखेंगे ये जो ग्रीन प्लांट है ना? ये ग्रीन प्लांट है ये इस तरह से क्या करता है? ऑटोट्रोफ्स जो होता है लाइट के प्रेजेंस पे भी अपना खाना बनाता है। कुछ ऑटोट्रोफ्स होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस के प्रेजेंस में खाना बनाता है। तो ये ऑटोट्रोफ्स दो तरह के होंगे। क्या होगा? फोटो ऑटोट्रोफ्स और कीमो ऑटोट्रोफ्स। फोटो ऑटोट्रोफ्स इसको बोलेंगे जो लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हो, उसको हम लोग फोटो ऑटोट्रोफ बोलेंगे। कितने टाइप्स के ऑटोट्रोफ्स होंगे? ऑटोट्रोफ्स टू टाइप्स के होंगे। ऑटोट्रोफ्स आर टू टाइप्स, है ना? टू टाइप्स में एक टाइप्स हो जाएगा फोटो ऑटोट्रोफ्स। क्या होगा? फोटो ऑटोट्रोफ्स। और दूसरा होगा कीमो ऑटोट्रोफ्स। कीमो ऑटोट्रोफ्स, है ना? फोटो ऑटोट्रोफ्स अपना खाना लाइट के परचेस में बनाएगा। मेक देयर ओन फूड, मेक देयर ओन फूड in presence of light, in presence of light energy, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में अगर खाना बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोटो ऑटोट्रोफ। और फोटो ऑटोट्रोफ में जो बेस्ट एग्जांपल होगा वो क्या होगा? ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन अलगी। क्या होगा एग्जांपल में? यहाँ पे क्या होगा फोटो ऑटोट्रोफ में? कौन?
ग्रीन प्लांट, और दूसरा जो होगा एंड ब्लू ग्रीन अलगी। ये हमारा फोटो ऑटोट्रॉफ होगा। फोटो ऑटोट्रॉफ कैसे बोल सकते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ, ये ग्रीन लीव्स होता है ना? ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल होता है। क्या होती है? क्लोरोफिल होता है। इस लीफ सरफेस में इस तरह से स्टोमाटा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री यहाँ पे इस तरह से होती है और सन की एनर्जी होती है। इसको क्या होता है? सन की लाइट एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे इस तरह से फोटो ऑटोट्रोफ्स, कार्बन डाइऑक्साइड और इधर से इसको वाटर मिल जाता है सॉइल से, है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सन की एनर्जी हो जाती है सनलाइट एनर्जी, है ना? और इस सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट जो होता है, ये क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल एक्चुअली सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ये क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट में ये परसेंट होता है, इसीलिए एग्जांपल है ग्रीन प्लांट। ब्लू ग्रीन अलगी में परसेंट होता है। तो ये ग्रीन प्लांट सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कन्वर्ट करता है इसमें ग्लूकोज में C6H12O6 में, और एज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होती है। और जो एक्स्ट्रा वाटर है, इस वाटर का स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है? ट्रांसपिरेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसपिरेशन हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं जो कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये लाइट के प्रेजेंस में होता है। अपना खाना खुद से लाइट के प्रेजेंस में बनाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। एग्जाम्पल में याद रखेंगे ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन अलगी, जिसको साइनो बैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन अलगी को साइनो बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं बेटा? साइनो बैक्टीरिया बोलते हैं। ये तो रही बात फोटो ऑटोट्रोफ्स की। दूसरा जो होता है कीमो ऑटोट्रोफ्स। कीमो ऑटोट्रोफ्स अपना खाना किस एनर्जी के प्रेजेंस में बनता है? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में बनाता है, केमिकल सब्सटेंस के प्रेजेंस में बनाता है ना? कीमो मीन्स होता है ही केमिकल्स। मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस, केमिकल एनर्जी। क्या? केमिकल एनर्जी के प्रेजेंट में, केमिकल सब्सटेंस के प्रेजेंट में, या फिर कह सकते हैं केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस के प्रेजेंस में कीमो ऑटोट्रोफ केमिकल सब्सटेंस के प्रेजेंस में अपना खाना खुद से बनाएगा। ऑटोट्रोफ है ना? ऑटोट्रोफ सेल्फ मेकर केमिकल सब्सटेंस के प्रेजेंस में। फोटो ऑटोट्रोफ लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाना, है ना? ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफ मीन्स फूड मेकर, फोटो मीन्स लाइट, लाइट के प्रेजेंस में। यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस के प्रेजेंट में अगर खाना बनता है तो वहाँ पे क्या बोलेंगे? कीमो ऑटोट्रोफ बोलेंगे। जैसे NH4 अमोनिया, NH3 अमोनियम आयंस, NH4, है ना? NO3 NO2 नाइट्रेट, नाइट्राइट। इस तरह से इस केमिकल सब्सटेंस के प्रेजेंस में कोई बैक्टीरिया है ना, इस केमिकल सब्सटेंस को एज ए फूड लेता है और क्या करता है? एज ए केमिकल सब्सटेंस ये एंट्री होती है बैक्टीरिया में और ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या होती है? फूड प्रोड्यूस करता है। उस फूड को क्या बोलते हैं? ये फूड का जो फॉर्मेशन होता है केमिकल सब्सटेंस के प्रेजेंस में होता है। ये सारा केमिकल हो सकता है, बैक्टीरिया इसको एंट्री करेगा और फूड में कन्वर्ट करेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कीमो ऑटोट्रोफ्स बोलेंगे। यहाँ पे जो केमिकल सब्सटेंस होगा सल्फर डाइऑक्साइड भी होगा, सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। एग्जाम्पल में यहाँ पे याद रखेंगे कीमो ऑटोट्रोफ्स में ये क्या बोलते हैं? ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है। एग्जाम्पल में जो याद रखेंगे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया क्या होगा? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया अपना खाना केमिकल्स के प्रेजेंस में बनाता है। इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल, प्रेजेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस,
है ना, केमिकल सब्सटेंस या फिर केमिकल एनर्जी। ये क्या करता है, फूड बनाता है, इसको हम लोग कीमो ऑटोट्रोफ बोलेंगे। क्लियर। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है, हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है ना। जो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है उसको ऑटोट्रोफ बोलते हैं, और जो हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है उसको हेटेरोट्रोफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रोफ अपना खाना खुद से बनाएगा, लेकिन हेटरोट्रोफ डिपेंड्स रहेगा अदर पे, है ना। कैसा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली प्लांट को खा सकता है, इनडायरेक्टली प्लांट के खाने वाले एनिमल्स को खा सकता है, हर्बीवोर्स को खा सकता है। तो हेटरोट्रोफ्स हो गया, जो डिपेंड्स रहेगा ऑन अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली में प्लांट्स आएगा, प्लांट को खा के रह सकता है, या फिर इनडायरेक्टली प्लांट के प्रोडक्ट को खा के रह सकता है। ओके